दोस्तों, हम जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं, उसके लिए भी फॉर्म फिल करना पड़ता है। ऐसे ही जब कभी मोटर इंश्योरेंस यानी किसी गाड़ी या बाइक का आप इंश्योरेंस क्लेम फाइल करेंगे, उसके लिए भी आपको एक क्लेम फॉर्म फिल करना होगा। क्लेम फॉर्म के अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दर्ज होती हैं जो आपके क्लेम से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें कई ऐसी बारीक छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और अगर उनमें गलती हो जाती है तो आपके क्लेम में भी आगे जाके दिक्कत आ सकती है। और ऐसा ना हो, इसके लिए ही हमने आज का वीडियो आपके लिए बनाया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप क्लेम फॉर्म को कैसे फिल करें और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो और आपके क्लेम में आगे जाके कोई भी दिक्कत ना आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, ये है SBI जनरल इंश्योरेंस का मोटर इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म, यानी किसी भी गाड़ी का क्लेम आपको दर्ज करना है तो ये फॉर्म आपको फिल करना होगा। सबसे पहली डिटेल इन्होंने मांगी है पॉलिसी नंबर, यानी जिस पॉलिसी में क्लेम फाइल किया जा रहा है वो पॉलिसी नंबर यहाँ पे दर्ज करें। उसके बाद पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, यानी ये पॉलिसी कब शुरू हुई थी और कब खत्म होगी, ये दोनों ही डेट आपको डालनी होंगी। क्लेम नंबर, ये आपको तब मिला होगा जब आपने क्लेम इंटीमेट किया होगा, कंपनी को बताया होगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको एक क्लेम नंबर दिया होगा, वो आप यहाँ पे दर्ज करें। अब उसके बाद आप डिटेल्स आती हैं इंश्योर्ड की, यानी क्लेमेंट की, जो क्लेम फाइल कर रहे हैं उनकी डिटेल। हमने यहाँ पे डमी डिटेल्स डाली हैं आपको समझाने के लिए। सबसे पहले इंश्योर्ड का नाम एज पर पॉलिसी, राम, एड्रेस हमने डाल दिया है, एक डमी एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड आपको डालना है। ये आपको एक्चुअल पॉलिसी होल्डर की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज करें। लास्ट में पूछते हैं लिमिट्स ऑफ इंडेमनिटी अंडर द पॉलिसी, यानी मैक्सिमम क्या नुकसान इसके अंडर कवर किया जा सकता है। IDV यानी कि व्हीकल की इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे 4 लाख रुपए डाली है। बी सेक्शन आता है डिटेल्स ऑफ लॉस, डैमेज या एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। पहली डिटेल, डेट ऑफ लॉस या एक्सीडेंट, यानी किस दिन ये एक्सीडेंट हुआ है, और साइड में टाइम भी आपको मेंशन करना है। लोकेशन भी आपको मेंशन करनी, जहां पे न्यू दिल्ली हमने लिखा है। ये तीनों ही ऐसी चीजें हैं कि इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। आप ना ही तो तारीख आगे पीछे करेंगे, ना ही टाइम 1-2 घंटा ऊपर नीचे बताएंगे, और लोकेशन भी आपको एग्जैक्ट बतानी है जहां पे आपका ये एक्सीडेंट हुआ है, नहीं तो क्लेम में आगे जाके दिक्कत आ सकती है अगर फैक्ट्स में कुछ डिफरेंस पाया जाता है तो। एड्रेस ऑफ एक्सीडेंट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सिटी, स्टेट, पिन कोड डालने के बाद वो पूछते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ पर्सन एट द लोकेशन। लोकेशन पे कौन कौन मौजूद थे, उनका नाम, रिलेशनशिप विद इंश्योर्ड, यानी वो बीमित जो व्यक्ति हैं उनके साथ क्या संबंध है, हमने यहाँ पे ड्राइवर या फ्रेंड लिखा है। आपका जो भी रिलेशन हो, यानी जो इंश्योर्ड है, जो गाड़ी के मालिक हैं, उनके साथ जो भी रिलेशन हो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद उनका फोन नंबर, यानी जो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे, जैसे कि श्याम हमने यहाँ पे मेंशन किया है, श्याम का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब ये कहते हैं डिस्क्राइब द कॉज ऑफ लॉस या एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हुआ कैसे, ये आपको लिखना है। आप किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी प्रेफरेबल लैंग्वेज है उसमें लिख सकते हैं। ब्रीफ में आपको बताना है, जैसे कि मैंने लिखा है कि मैं जयपुर की साइड जा रहा था, सामने से एक कार रॉन्ग साइड से आई और हमारी गाड़ी में टक्कर मार दी। ये बिल्कुल ब्रीफ में हमने बताया है। अब ये पूछते हैं एस्टिमेटेड लॉस क्या है, यानी अंदाजन कितना नुकसान आपको लगता है कि गाड़ी का हुआ होगा। ये आपको वर्कशॉप से भी मिल जाएगा, तो इसमें अंदाजन 1 लाख रुपए का नुकसान हमने लिखा है। नेक्स्ट इसमें आता है दोस्तों, 2 टेबल आपको दिख रही हैं। लेफ्ट साइड तो है विटनेस डिटेल और राइट साइड है इन्फॉर्मेशन टू अथॉरिटी। विटनेस डिटेल में आपको लिखना है, इन्होंने पूछा है कि क्या वहाँ पे कोई विटनेस था जिन्होंने एक्सीडेंट होते हुए देखा। मैंने यहाँ पे यस टिक किया है, क्योंकि अगर आपके वहाँ पे कोई विटनेस है तो आपको क्या क्या डिटेल भरनी है, उनका नाम लिखना है, उनका एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। अगर कोई विटनेस नहीं तो डायरेक्टली आपको नो टिक कर देना है, कोई डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं है। राइट साइड वाली जो टेबल है इन्फॉर्मेशन टू अथॉरिटी, यानी एक्सीडेंट होने के बाद क्या आपने किसी अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया, तो मैंने यहाँ पे पुलिस को टिक किया है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में वहीं रिपोर्ट करना होता है। नेम ऑफ अथॉरिटी पुलिस स्टेशन है, और FIR का नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन, कोई भी आपके IO, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं, उनका नाम, पुलिस स्टेशन का एड्रेस। उसके बाद जो कंसर्न पर्सन है उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करनी है। सी सेक्शन आता है व्हीकल डिटेल्स का। ये सारी डिटेल्स आपको RC में मिल जाएंगी। रजिस्ट्रेशन नंबर है गाड़ी का, मेक है, किस कंपनी की गाड़ी है, मॉडल क्या है, उसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर, विन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, फ्यूल कौन सा है, डीजल है, पेट्रोल है, कलर कौन सा है, ये सब आपको RC मिल जाएगा। व्हीकल की क्लास क्या है, प्राइवेट कार हमने यहाँ पे टिक किया है। डी सेक्शन आता है डिटेल्स ऑफ अदर इंश्योरेंस, क्या इसके अलावा भी और कोई इंश्योरेंस था जो इस नुकसान को कवर करेगा। तो मैक्सिमम केसेस में ये एक ही इंश्योरेंस करवाते हैं, 2 इंश्योरेंस तो मेरे ख्याल से कोई नहीं करवाता, क्योंकि एक ही काफ़ी मुश्किल से लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इसको नो कर देंगे, इसमें कोई डिटेल फिल नहीं होगी। डिटेल्स ऑफ अदर इंटरेस्ट, यानी कि ओनर के अलावा भी किसी का इंटरेस्ट है इस क्लेम में। कई बार जैसे टैक्सी कंपनीज होती हैं, ओला है, उबर है, तो इन कंपनी के नाम पे गाड़ियां होती हैं, लेकिन जो लीजी होता है, जो लीज पे गाड़ी चलाता है,
तो वो ये क्लेम दायर करता है। तो यहाँ पे अगर वो ऐसा है तो आपको नो करके स्पेसिफाई करना है, आपको अपना नाम और एड्रेस डाल देना है। अगर आप खुद ही मालिक हैं, खुद ही क्लेम फाइल कर रहे हैं, तो येस करके इसमें कोई डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है। एफ सेक्शन आता है ड्राइवर डिटेल्स के लिए, जो उस टाइम पे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उनकी डिटेल्स इसके अंदर डालनी है। नेम ऑफ ड्राइवर श्याम हमने डाला है, हमने बताया था गाड़ी के पास वही थे। रिलेशनशिप विद इंश्योर्ड यानी उनके फ्रेंड है, हमने यहाँ पे डाल दिया। आप कोई भी रिलेशन हो जो वो डाल सकते हैं। जेंडर मेल है, डेट ऑफ बर्थ, इनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब डालने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स आपको डालनी है। ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, इशू कब हुआ था, एक्सपायरी कब है ड्राइविंग लाइसेंस की, और किस आरटीओ ने इशू किया है उसका नाम यहाँ पे डाल दें। क्या ये परमानेंट है या टेम्परेरी है, और ये किस क्लास तक ऑथराइज्ड है गाड़ी चलाने के लिए, वो आपको मेंशन करना है। जी सेक्शन आता है एक्सीडेंट या थेफ्ट डिटेल्स, यानी एक्सीडेंट के टाइम की डिटेल्स यहाँ पे पूछी गई हैं। स्पीड एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी एक्सीडेंट के टाइम, 50 किलोमीटर पर आवर अंदाजन रही होगी। नेक्स्ट है टाइप ऑफ लॉस, किस तरह का नुकसान हुआ है। अगर अपनी गाड़ी को नुकसान हुआ है उसे ऑन डैमेज टिक करेंगे। थेफ्ट, गाड़ी चोरी हो गई तो थेफ्ट पे क्लिक करें। पार्शियल थेफ्ट यानी कि गाड़ी के टायर, कोई एसेसरी यानी कुछ सामान गाड़ी का चोरी हो गया तो पार्शियल थेफ्ट में आएगा। थर्ड पार्टी डेथ, अगर अपनी गाड़ी से किसी की डेथ हो गई है तो इसे टिक करना है। थर्ड पार्टी इंजरी, किसी को चोट लगी है अपनी गाड़ी से तो इसे टिक करें। और थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज, अगर हमारी गाड़ी से किसी और गाड़ी या प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है तो इसे टिक करना है। तो जो मैंने इसमें 3 ऑप्शन टिक किए हैं। पर्पज फॉर विच द व्हीकल वॉज बीइंग यूज्ड, व्हीकल किस लिए यूज किया जा रहा था, ट्रैवल करने के लिए, वो मैंने लिख दिया है। और गाड़ी में कितने लोग ट्रैवल कर रहे थे, एक ही आदमी थे, श्याम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, वही ट्रैवल कर रहे थे, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इन केस ऑफ थेफ्ट कीज इन द पोजेशन ऑफ, यानी देखिए चोरी के टाइम अगर चोरी का मामला होता है तो गाड़ी की चाबियां, ओरिजिनल चाबियां किसके पास थी, उनका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देना होगा। इस चैनल पे हमने एक वीडियो बनाया है कि गाड़ी की चाबियां और क्लेम का कनेक्शन, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें सारी डिटेल्स हैं कि ओरिजिनल चाबियों का कितना इंपॉर्टेंट रोल है एक थेफ्ट के क्लेम में और वो कितनी ज़रूरी है। एच सेक्शन आता है, यहाँ पे आपको गैराज या बॉडी शॉप जहाँ पे गाड़ी रिपेयर होगी बेसिकली उसकी डिटेल्स डालनी है। हमने यहाँ पे डमी नाम और डिटेल्स डाली हैं। गैराज का नाम, वहाँ की कॉन्टैक्ट पर्सन, वहाँ का एड्रेस, और उसके बाद जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उनका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है। आई सेक्शन आता है कि थर्ड पार्टी यानी किसी और को जो नुकसान हुआ है उसकी डिटेल्स। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ एक डिटेल डाल दी है, नेम ऑफ पर्सन, और उसके बाद क्या वो टीपी पैसेंजर थे यानी थर्ड पार्टी पैसेंजर थे, सामने वाली गाड़ी में थे, हाँ। एड्रेस कहाँ का है उनका, दिल्ली का है। कॉन्टैक्ट नंबर उनका यहाँ डाल देना है। टाइप ऑफ इंजरी, वो फ्रैक्चर मैंने यहाँ डाला है। उसके बाद किस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, फोर्टिस में। नेम ऑफ अटेंडिंग डॉक्टर मनोज, ये डिटेल्स आपको सामने वाली पार्टी से मिल सकती हैं अगर वो कोई क्लेम आपके ऊपर फाइल करते हैं तो। डिटेल्स ऑफ एनी लीगल कोर्ट नोटिस रिसीव्ड, क्या आपको अभी तक कोई कोर्ट नोटिस मिला है उनकी तरफ से क्लेम के लिए, तो मैंने यहाँ पे येस लिखा है ताकि इंश्योरेंस कंपनी को भी पता चले कि उन्हें और भी कोई क्लेम देना पड़ सकता है। अगर आपको कोई नोटिस नहीं मिला है तो आपको यहाँ पे नो लिख देना है। जे सेक्शन में हमें डायग्राम बनाना है गाड़ियों की लोकेशन का कि कहाँ पे गाड़ी थी, कैसे एक सिनेरियो क्रिएट करना है कि गाड़ियों का एक्सीडेंट कैसे हुआ। जैसे मैंने बताया था कि ये हमने अपने व्हीकल की लोकेशन दिखाई है, दूसरे व्हीकल की लोकेशन दिखाई और आमने सामने टक्कर हुई है। ये NH8 था और टोल गेट से थोड़ी सी दूरी पर था, ताकि वो समझ पाएँ कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है। डिटेल्स ऑफ प्रीवियस लॉसेज के सेक्शन में आता है कि पिछले 3 साल में आपने कितने क्लेम्स लिए हैं वो यहाँ पे मेंशन करने होंगे, ताकि कंपनी ये भी चेक करे कहीं आप इंटेंशनली क्लेम्स तो नहीं ले रहे हैं, जानबूझ के क्लेम तो नहीं ले रहे हैं। एल सेक्शन में आएगा डिटेल्स ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन, कोई और इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। फाइनल पेज पे डिक्लेरेशन है, यानी जो भी फैक्ट आपने इस फॉर्म में लिखे हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सही हैं। अगर इनमें कुछ गलती पाई जाती है तो उस क्लेम डिनायल के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। प्लेस यहाँ पे डालेंगे, डेट, और उसके बाद सिग्नेचर, इंश्योर्ड के जो पॉलिसी होल्डर हैं, गाड़ी के मालिक हैं, उनके सिग्नेचर और उनका नाम। नीचे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं क्लेम सेटलमेंट के लिए। 2 पार्टीशन है इसमें, लेफ्ट साइड वाली जो टेबल है इसमें एक्सीडेंट और थेफ्ट क्लेम्स के डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं। जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, गाड़ी की RC, ओरिजिनल पॉलिसी, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके अलावा कोई FIR अगर हुई है तो वो, और एस्टिमेट और इनवॉइस, जो आपकी गाड़ी के रिपेयर का एस्टिमेट और इनवॉइस है वो दोनों ही देने होंगे। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं थेफ्ट क्लेम्स के लिए, वो अलग से राइट साइड वाली टेबल में दिए हैं, जैसे कि फॉर्म 2829-30 जो साइन किए जाते हैं गाड़ी के ओनर द्वारा। बैंक की NOC की बैंक को कोई दिक्कत नहीं है कि वो आपका क्लेम सेटल करें। सबरोगेशन लेटर की कोई अगर बैंक का पेंडिंग अमाउंट है तो वो पहले बैंक को जाएगा, उसके बाद क्लाइंट को जाएगा। और कंसेंट लेटर, यानी आपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ कितने रुपए का क्लेम सेटल किया है, वो कंसेंट लेटर भी इसमें साथ में ही लगेगा अगर ये थेफ्ट का केस है तो दोस्तों ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है SBI जनरल इंश्योरेंस के मोटर इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म का। तो दोस्तों अब आपने सीखा कि एक मोटर इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म कैसे फिल किया जाता है।
अगर आपका इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई सवाल है, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया कि उसे कैसे फिल करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और देखिए दोस्तों, जो ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का क्लेम फॉर्म मैंने आपको फिल करना सिखाया है, सभी कंपनीज के जो क्लेम फॉर्म है उनमें यही जानकारी पूछी जाएगी, सिर्फ उनका डिजाइन और फॉर्मेट अलग हो सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हरविंदर सिंह आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।